क्या तुम्हारी सांस फूल रही है? चेस्ट में एक अजीब सा प्रेशर फील हो रहा है? बुक्स का पहाड़ सामने है, सिलेबस समंदर जैसा गहरा लग रहा है और तुम बस उसके किनारे पर खड़े हो। हिम्मत नहीं हो रही एक कदम भी अंदर रखने की। मोबाइल उठाते हो, सोचते हो 5 मिनट, बस 5 मिनट, और वो 5 मिनट कब 2 घंटे बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। और हर स्क्रॉल के साथ, हर एक बेकार की वीडियो के साथ अंदर एक आवाज और तेज होती जाती है, तुझसे नहीं होगा, तूने टाइम बर्बाद कर दिया, अब बहुत देर हो चुकी है। अगर ये तुम्हारी कहानी है, अगर ये आग, ये दर्द, ये फ्रस्ट्रेशन तुम अभी इस सेकंड फील कर रहे हो, तो अगले 20 मिनट के लिए सब कुछ भूल जाओ। अपने फोन को साइलेंट कर दो, दरवाजा बंद कर लो, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। ये वीडियो तुम्हारे अंदर बैठे उस इंसान के लिए है जो हारना नहीं चाहता। ये कहानी है आकाश की, शायद तुम्हारी ही तरह। एक स्टूडेंट जिसके सपने तो आसमान जितने ऊंचे थे, लेकिन उसकी हिम्मत जमीन में धंस चुकी थी। एग्जाम में बस 2 महीने बचे थे। 2 महीने यानी 60 दिन। कहने को तो बहुत थे, पर आकाश के लिए ये 60 दिन एक सजा की तरह थे। हर सुबह वो उठता था एक प्लान के साथ, और हर रात सोता था एक बोझ के साथ, फेलियर के बोझ के साथ। उसकी हालत बिल्कुल उस अर्जुन जैसी थी जो कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने ही लोगों के सामने शस्त्र उठाने से डर रहा था। सामने द्रोणाचार्य थे, भीष्म थे। यहां आकाश के सामने फिजिक्स थी, हिस्ट्री थी, इकोनॉमिक्स थी। उसके शस्त्र थे, उसके पेन और किताबें, पर उसके हाथ कांप रहे थे। उसका मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था। एक रेस्टलेस मंकी, एक बंदर जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूद रहा था। कभी फ्यूचर की टेंशन, कभी पास्ट का रिग्रेट, प्रेजेंट मोमेंट में तो वो था ही नहीं। एक शाम ऐसे ही हारकर वो लाइब्रेरी के एक कोने में बैठा था जब उसकी नज़र लाइब्रेरी के सबसे पुराने एम्प्लॉई ज्ञानेंद्र जी पर पड़ी। ज्ञानेंद्र जी एक 37 साल के बुजुर्ग जिनके चेहरे पर झुर्रियों से ज़्यादा शांति थी। वो बस धीरे धीरे एक पुरानी किताब पर जिल्द चढ़ा रहे थे। उनके हाथ बिल्कुल स्टेडी थे, उनका फोकस जैसे उनके लिए उस कमरे में उस किताब के सिवा और कुछ नहीं था। आकाश हिम्मत करके उनके पास गया। उसने अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन, सारा दर्द, सारा डर उनके सामने उड़ेल दिया। मुझसे नहीं हो रहा ज्ञानेंद्र जी, मैं ट्राई करता हूँ, रोज ट्राई करता हूँ, पर फोकस ही नहीं बनता। 2 महीने हैं बस, कैसे होगा सब कुछ, मैं पागल हो जाऊंगा। ज्ञानेंद्र जी ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और एक अजीब सा सवाल पूछा, बेटा, क्या तुमने कभी एक मूर्तिकार को पत्थर तोड़ते देखा है? आकाश ने कंफ्यूज होकर नाम ही सर हिलाया। ज्ञानेंद्र जी ने कहा, एक मूर्तिकार जब एक बड़ा सा पत्थर लेता है तो वो पहले दिन उस पर 100 हथौड़े नहीं मारता, वो बस 10 बार मारता है, एक ही जगह पर, पूरे फोकस के साथ। अगले दिन फिर से 10 बार, उसके अगले दिन फिर से 10 बार। बाहर से देखने वाले को लगेगा कि कुछ हो ही नहीं रहा, पत्थर तो वैसा का वैसा है, लेकिन हर चोट उस पत्थर के अंदर एक इंटरनल क्रैक पैदा कर रही है, एक ऐसी दरार जो दिखती नहीं है। और फिर एक दिन, 60 दिन बाद, जब वो 61वें दिन अपनी 10 चोट मारता है, तो पत्थर ठीक उसी जगह से टूट जाता है जहां से मूर्तिकार चाहता है। दुनिया कहती है, वाह, एक दिन में पत्थर तोड़ दिया, लेकिन उस एक दिन के पीछे 60 दिन की तपस्या छिपी होती है। तुम्हारी प्रॉब्लम यह नहीं है कि तुम मेहनत नहीं करना चाहते, तुम्हारी प्रॉब्लम यह है कि तुम पहले ही दिन पत्थर तोड़ना चाहते हो। आकाश चुपचाप सुन रहा था। उसकी आंखों में सालों बाद एक उम्मीद की हल्की सी किरण जागी। ज्ञानेंद्र जी ने आगे कहा, तुम 2 महीने का पहाड़ देख रहे हो, तुम सिलेबस की ऊंचाई से डर रहे हो। मैं कहता हूं 2 महीने को भूल जाओ, अगले 60 दिन का प्लान मत बनाओ। तुम बस अगले 21 दिन की एक भीष्म प्रतिज्ञा लो, एक संकल्प कि अगले 21 दिन दुनिया इधर की उधर हो जाए, तुम रोज सिर्फ 10 हथौड़े मारोगे। 10 हथौड़े? मैं समझा नहीं, आकाश ने पूछा। 10 हथौड़े यानी रोज का एक फिक्स टारगेट, बड़ा नहीं, बिल्कुल छोटा। जैसे आज मैं बस 2 घंटे पढ़ूंगा, बिना फोन के, बिना डिस्ट्रैक्शन के, चाहे उस 2 घंटे में एक ही टॉपिक पूरा हो,
पर वो 2 घंटे तुम्हारी पूजा होंगी, तुम्हारी तपस्या होगी। रिजल्ट क्या आएगा, सिलेबस पूरा होगा या नहीं, ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। ये पत्थर की तरह है जो अभी टूटा नहीं है। तुम्हारे कंट्रोल में क्या है? सिर्फ वो 10 हथौड़े जो तुम आज मार सकते हो। तुम्हारा कंट्रोल सिर्फ तुम्हारे आज के एफर्ट पर है। पर 21 दिन ही क्यों? आकाश ने पूछा। ज्ञानेंद्र जी मुस्कुराए और बोले, साइंस कहती है कि किसी भी काम को जब तुम 21 दिन तक लगातार करते हो ना, तो तुम्हारा ब्रेन उस काम के लिए एक नया रास्ता बना देता है, एक नई हाईवे। पहले कुछ दिन बहुत तकलीफ होगी, ब्रेन पुराने रास्ते पर ही जाना चाहेगा, डिस्ट्रैक्शन वाले रास्ते पर। लेकिन जब तुम जबरदस्ती उसे नए रास्ते पर लाओगे तो धीरे धीरे वो हाईवे बन जाएगी। फिर एफर्ट नहीं लगेगा, पढ़ाई तुम्हारी आदत बन जाएगी। एक्सीलेंस बेटा एक एक्शन नहीं है, वो एक आदत है। उस रात आकाश सोया नहीं, वो सोचता रहा। ज्ञानेंद्र जी की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। 10 हथौड़े रोज 21 दिन। उसने एक फैसला किया। उसने अपने सामने दीवार पर एक बड़ा सा पेपर चिपकाया और उस पर लिखा मिशन 21। पहला दिन बहुत मुश्किल था। उसका मन वही बंदर 1000 बार उछला। फोन की नोटिफिकेशन लाइट जली, दोस्तों के मैसेजेस आए, पर आकाश ने फोन को हाथ नहीं लगाया। वो बस अपने 2 घंटे पूरे करने में लगा रहा। जैसे तैसे उसने अपने 10 हथौड़े मारे। दूसरा दिन थोड़ा सा आसान था। बंदर अब भी उछल रहा था, पर शायद थोड़ा सा कम। तीसरा दिन, चौथा दिन, 7वें दिन उसे पहली बार पढ़ाई में हल्का सा मजा आया। उसको चीजें समझ में आने लगी थी। पत्थर पर अभी भी कोई निशान नहीं था, पर आकाश को अंदर से फील हो रहा था कि कुछ बदल रहा है। उसको रामायण का वो सीन याद आया जब वानर सेना लंका जाने के लिए समुद्र पर पुल बना रही थी। हर वानर बस एक पत्थर उठाता था, उस पर राम लिखता था और पानी में डाल देता था। किसी एक ने ये नहीं सोचा कि मेरे एक पत्थर से क्या होगा। उन सबका फोकस बस अपने हिस्से के एक पत्थर पर था, और धीरे धीरे एक एक पत्थर जुड़कर वो विश्वास का पुल बन गया जिस पर चलकर अन्याय का अंत हुआ। आकाश ने सोचा, मेरा हर दिन का 2 घंटे का टारगेट मेरा वही एक पत्थर है। मुझे पुल की चिंता नहीं करनी, मुझे बस अपना पत्थर रखना है रोज। 15वें दिन आकाश ने खुद को आईने में देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो थका हुआ नहीं बल्कि जिंदा फील कर रहा था। 21वें दिन जब उसने अपना टारगेट पूरा किया तो उसे अजीब सी शांति महसूस हुई। ब्रेन की वो हाईवे शायद अब बन चुकी थी। अब उसके लिए 2 घंटे बैठना सजा नहीं, साधना लगती थी। उसने मिशन 21 के आगे लिखा मिशन 60। अब वो दिन में 2 घंटे नहीं 4 घंटे पढ़ता था, फिर 6, फिर 8। पर वो घंटे नहीं गिन रहा था, वो बस अपने रोज के हथौड़े मार रहा था, पूरे फोकस, पूरी शिद्दत से। उसने देखना बंद कर दिया था कि कितना सिलेबस बचा है। वो बस ये देखता था कि आज का टारगेट पूरा हुआ या नहीं। और फिर वो रात आई, एग्जाम से ठीक पहले एक रात। आकाश अपनी बालकनी में खड़ा था। हवा में हल्की सी ठंडक थी, पर उसके अंदर तूफान नहीं था। एक शांति थी, एक ठहराव। पिछले 2 महीनों में उसने एक बार भी रिजल्ट के बारे में नहीं सोचा था। उसका सारा ध्यान सिर्फ प्रोसेस पर था, अपनी तपस्या पर था। उसको पता था कि उसने अपने हिस्से का काम पूरी ईमानदारी से किया है। उसको पता था कि 60 दिन लगातार उस पत्थर पर चोट की है। कल पत्थर टूटेगा या नहीं ये उसके हाथ में नहीं है, पर उसे इस बात का सुकून था कि उसने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। ये 2 महीने उसने सिर्फ एग्जाम के लिए तैयार नहीं किया, इन 2 महीनों ने उसे जिंदगी के लिए तैयार कर दिया। वो आकाश जो भीड़ से डरता था, जो फेलियर से डरता था, अब शांत था। उसने अपने मन के बंदर को ट्रेन कर लिया था। उसने अपने कुरुक्षेत्र में अपने शस्त्र उठा लिए थे। रिजल्ट क्या हुआ? क्या आकाश ने टॉप किया? ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि उस रात रिजल्ट आने से पहले ही आकाश जीत चुका था। उसने अपने डर को हरा दिया था, उसने अपनी बेचैनी को हरा दिया था, उसने प्रोक्रेस्टिनेशन को हरा दिया था। उसको वो मिल गया था जिसके लिए लोग पूरी जिंदगी तरसते हैं, मन की शांति। टाइटल में लिखा है ना, 2 महीने पागलों की तरह ऐसे पढ़ लेना, सब मिलेगा। वो सब कुछ सिर्फ एक रैंक नहीं है, वो सब कुछ है सेल्फ डिसिप्लिन, वो सब कुछ है सेल्फ कॉन्फिडेंस,
वो सब कुछ है वो आदत जो तुमसे जिंदगी में कुछ भी करवा सकती है। तुम्हारी जिंदगी का कुरुक्षेत्र तुम्हारे सामने है। तुम्हारा सिलेबस तुम्हारा पत्थर है और तुम्हारे पास तुम्हारे आज के 10 हथौड़े हैं। भूल जाओ 2 महीने, भूल जाओ रिजल्ट। बस एक संकल्प लो, सिर्फ अगले 21 दिन का, कि तुम रोज अपने हिस्से की चोट मारोगे ईमानदारी से। क्या तुम तैयार हो अपनी मिशन 21 की प्रतिज्ञा लेने के लिए? अगर हां तो कमेंट में लिखो मेरा संकल्प। मैं हर कमेंट पढ़ूंगा। अगर इस कहानी ने तुम्हारे अंदर एक चिंगारी जलाई है तो मेरी एक बात मानो, उस चिंगारी को आग बनने दो। इस वीडियो को अपने उस एक दोस्त के साथ शेयर करो जिसको आज ये सुनने की जरूरत है कि 21 दिन का सफर शुरू करना पॉसिबल है। लाइक करो अगर तुम आज से अपने 10 हथौड़े